मेरठ शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा के डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। खुद कमल दत्त शर्मा और उनके कार्यकर्ता तथा उनकी पत्नी रूपा शर्मा भी महिला कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जोर शोर से डोर टू डोर जनसंपर्क में जुटी हुई हैं। दुनिया में फिर से हम बनवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। हे कृष्ण कृपा कर दो, हे कृष्ण कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। कृष्ण कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। आप जीत सकते हैं। हम बहुत बड़ी मार्जिन से वोट चुनाव जीत रहे हैं जी। और विपक्ष की जो पार्टियां हैं जैसे कि गठबंधन है या फिर अमित शर्मा जी हैं या और भी बहुत सी पार्टियां, उनके नहीं, अमित शर्मा जी यहाँ मेरठ शहर से नहीं लड़ रहे, कैंट से लड़ रहे हैं। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनके बारे में मैं वहाँ वो लड़ रहे हैं कैंट से, और वहाँ पर भी हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। प्रदेश में जो सबसे बड़ी जीत होगी उनमें से एक जीत हमारी मेरठ कैंट में होगी, और मेरठ शहर भी हम भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, और जैसे कि आपकी धर्मपत्नी जी भी चुनाव प्रचार के लिए बाहर आई हैं, तो उनका क्या अनुभव है? उससे आपको अनुभव क्या बहन जी, जब ये सब मेरी माताएं बहनें भी मेरे लिए चुनाव में आ रही हैं तो फिर वो भी आ रही हैं, तो सब महिला कार्यकर्ता जो हैं सब एक साथ मिलकर सारी माताएं बहनें भाजपा को जिताने के लिए लगी हुई हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शहर विधानसभा में सबसे ज़्यादा महिला कार्यकर्ता मेरी माताएं बहनें इस चुनाव को जिताने में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में लगी हुई हैं। कितने वोटों से जीत दर्ज कर रहे हैं आप? बड़ी संख्या, देखिए वोट का ये बताना तो ये एक जल्दबाजी होगा कितनी वोट से जीत रहे हैं, लेकिन हम बड़े बहुमत से जीत रहे हैं। कोई दो शब्द में अपील करना चाहेंगे? अपील तो मेरठ शहर की जनता से मेरी प्रार्थना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएँ। डबल इंजन की जो सरकार है, विकासवादी सरकार है, माननीय मोदी जी और योगी जी ने बड़ा विकास इस देश और प्रदेश में किया है। सपोर्ट तो हर वर्ग का मिल रहा है, हर जाति का मिल रहा है और हर धर्म का मिल रहा है। और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी ने जिसके लिए जितना काम किया है उसके हिसाब से सारा वर्ग उसको सहयोग दे रहा है। आज जैसे राकेश टिकैत जी आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि बीजेपी को सजा दी, आपका क्या कहना है? बीजेपी को वो क्या सजा देंगे? बीजेपी को कोई सजा नहीं दे सकता। बीजेपी अपना काम कर रही है, और अगर मोदी जी ने कुछ उनके फेवर के लिए स्टेप उठाया है तो वो सज़ा देंगे उनको। क्या आप अपने घर के मुखिया को सज़ा देते हैं? अगर आपके घर का मुखिया आपके लिए कोई डिसीजन लेता है और वो उस डिसीजन को आप ज़िद करके मना कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो आपके फेवर के हैं, और आपकी ज़िद पे अगर उसने आपको छोटा समझ के, बच्चा समझ के क्षमा कर भी दिया, तो आप उसे सज़ा देंगे? तो टिकैत जी तो किसी भी हालत में सज़ा नहीं दिलवा पाएंगे, और इतने बेवकूफ़ जाट नहीं हैं कि वो टिकैत जी की बातों में आएंगे। और ना ही ओरिजिनल जो किसान है, मैं खुद किसान की बेटी हूँ, बड़ौद से बिलोंग करती हूँ, वहाँ के लोगों को जानती हूँ कि जाट पक्का दोस्त होता है, और इस समय जाट की दोस्ती हो चुकी है ऑलरेडी बीजेपी के साथ। तो टिकैत जी ये तो भूल ही जाएँ कि वो किसी भी तरह से बीजेपी को सज़ा दे सकते हैं। भाई कमल दत्त भाई साहब जो हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वही मैं खुद हूँ, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे भाजपा काम कर रही है, योगी जी काम कर रहे हैं, तो वो भी तो उसी जो है टीम का एक हिस्सा हैं। तो जिस तरह योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए, वैसे ही कमल दत्त भाई साहब भी महिला सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अगर आज मुझे कोई ज़रूरत है या दीदी को कोई ज़रूरत है या हमारी महिलाओं को कोई भी ज़रूरत है, हम उनके पास जाते हैं तो हमें सुरक्षा मिलेगी, या जो है हमें जो भी वो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करेंगे। हमें पूरा विश्वास है उनके साथ, इसीलिए हम उनके साथ हैं। एक महिला होने के नाते आपने बीजेपी पार्टी को ही क्यों चुना? अपने देश हित के लिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए, और सबसे बड़ी बात महिलाओं के सम्मान के लिए। धर्म ही बदल लिया एक छोटी सी राजनीति के लिए, कि वो कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। कब से वो ये व्यवसाय करने लगे? मैं तो उनको ढूंढ रही हूँ कि भाई तूने कब से ये बिजनेस शुरू कर दिया, और तू कब से ये मिट्टी विट्टी की बात करने लगा? तू तो हिंदू धर्म को भी भूल गया, अपनी जाति को भूल गया। तो ये जो गंदी राजनीति या गंदे स्टेटमेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे इस स्टेटमेंट को देके। वो अपनी जड़ खुद खोद रहे हैं। मैं कब्र नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी जड़ खुद ही खोद रहे हैं। उसमें उनको कितना गहरा उसमें मट्ठा डालेंगे हम जैसी महिलाएं।
आप समझते हैं कि जड़ों में मट्ठा जब डाल दिया जाता है तो पौधा समाप्त हो जाता है। ऑलरेडी कांग्रेस का पौधा खत्म है, कोई नाम लेवा नहीं है, कोई उसका कोई मुखिया नहीं है, तो वहाँ ऐसे स्टेटमेंट आएंगे कि कब्र खोद दी, मिट्टी डाल दो, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।